नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। मैं कह सकता हूं कि जब आपका समय आएगा न, अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से आप एक होंगे। आपका अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा और निश्चित रूप से अपने ज्ञान मानी अपनी नॉलेज और अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया में राज करने वाले व्यक्ति आप होंगे। आपकी सफलता जब अपनी पीक अवस्था में रहेगी तो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब यहाँ पे दुनिया में राज करने वाली बात ये नहीं है कि दुनिया का राजा बनेगा। माने कुछ लोग होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं कि केवल अपने देश में नहीं वरन विदेश तक उनकी कीर्ति फैलती है। उनको जाना जाता है कुछ खास काम के लिए, और वो खास काम देता है व्यक्ति का ज्ञान, उसकी नॉलेज, जो सबको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी हथेली वो है, उन सब पे चलूँगा, लेकिन बहुत सारी कमियां आपकी हथेली में हैं, उनको आपको पूरा करना होगा, तब जाके ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ अगर देखें तो आपकी जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ठीक, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि चीज़ों में जिस प्रकार का फोकस आपका रहना चाहिए था, जिस प्रकार की एकाग्रता रहनी चाहिए थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप कुछ और काम कर रहे हों, लेकिन जिस प्रकार की उसमें मेहनत चाहिए उसको आपको बढ़ाना होगा। जिस प्रकार का फोकस रहना चाहिए वो फोकस की कमी दिखाई दे रही है। उस एकाग्रता को आपको बढ़ाना है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। दूसरी बात, आप हथेली में देखिएगा कि आपकी इस हथेली मिडिल फिंगर और आपकी तर्जनी उंगली दोनों में गैप दिखाई दे रहा है। तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रहेगी ही रहेगी। तो इसको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा 35वें वर्ष तक, या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव आपका रहेगा, या इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि आप धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जीवन काल के 35वें वर्ष तक आपके जीवन काल में ये रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, ये उंगली है आपकी और ये उंगली है, इसके बीच में भी गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज किस प्रकार के होंगे। एक मुख्य चीज़ अगर और देखें, 2 मुख्य चीज़ देखते हैं फिर चलते हैं, एक देखते हैं फिर चलते हैं उन चीज़ों पे। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा देखा जाए तो ये सीधा बृहस्पति पर्वत से टच है, मानी बृहस्पति के गुण आपकी हृदय रेखा के गुणों से युक्ति बना रहे हैं और दोनों आपके व्यक्तित्व को एक असाधारण रूप में बदल रहे हैं। एक तो इसके कारण आपका व्यक्तित्व बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति, विद्वान बहुत ज़्यादा होंगे, तेजस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे और प्रेम के मामले में बड़े श्रेष्ठ अवस्था के जातक रहेंगे।
जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय के अंतःकरण से प्रेम करेंगे, दिल की गहराइयों से, केवल दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट आएगा, जिसको हम कहते हैं ईगो। ठीक है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, जब जब आपका सूर्य अच्छी अवस्था में आएगा तब तब आपको मान है, पद है, प्रतिष्ठा है या कोई ऊंचा पद है वो मिल सकता है, इसमें भी कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है जिसको हम कहते हैं विष्णु तिलक। ये बहुत भाग्यशाली आपको बना रहा है, बहुत ही भाग्यशाली। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, दौलतमंद होते हैं और इनका भाग्य मानी जो कहते हैं ना, भाग्य लेके व्यक्ति आया है, अपनी किस्मत लेके स्वयं आया है और भगवान की साक्षात कृपा है व्यक्ति के ऊपर, ये इस चीज को दिखाता है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्रों में से 7 महाचक्र हैं, मेजर चक्र, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और जो आपके पंचकोश हैं, 9 द्वार है, उसमें भी ब्रह्मरंध्र जो श्रेष्ठ होता है, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट हैं, आपकी हथेली के अनुसार और इन चीज़ों के अनुसार, वो भगवान विष्णु है। मानी आपके ऊपर साक्षात नारायण की कृपा है, भगवान की साक्षात कृपा है, आपके तत्वों से वो मिले हुए हैं। भगवान मानी भौ मानी पृथ्वी, आपका पृथ्वी तत्व, भूमि, गौ मानी गगन मानी आपका आकाश तत्व, वो मानी वायु जो आपका वायु तत्व है, जो श्वास आप लेते हैं। ठीक है ना। और मानी अग्नि, अग्नि मतलब भोजन पचाने की जो क्षमता है आपके अंदर। 9 मनी नीर, पानी, जो चंद्रमा को प्रभावित करता है, 70% आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आपका जो इष्ट देव है वो भगवान नारायण स्वयं हैं, जो आपके तत्वों में मिले हुए हैं। अब ये बताता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धनवान होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही उसको सफलता की प्राप्ति होगी, चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ेगा, ये चीज़ भी रहेगी। सफल तो होंगे लेकिन ये चीज़ भी पीछे पीछे चलेगी। ठीक है ना। और तीसरा ये बताता है कि जितनी ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, उतनी ज़्यादा दिव्यता और उतनी ही ज़्यादा भव्यता आपके जीवन में आएगी। ये इस चीज़ को स्पष्ट बताता है। अब चलते हैं आपके मुख्य चिन्हों पर। देखिएगा ध्यान से, बृहस्पति पर्वत पे आपके चिन्ह बने हुए हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले इसका झुकाव देखो, शनि की तरफ दिखाई दे रहा है और आपकी एक रेखा इस तरफ दिखाई दे रही है, हृदय रेखा से बहुत दूर। जब इस प्रकार की सिचुएशन रहती है तो व्यक्ति की शादी बड़ी लेट होती है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 26वें वर्ष से 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कोशिश करें इस योग में इनकी शादी हो जाए, अगर नहीं होगी तो फिर ये बहुत लेट चला जाएगा। कब जाएगा, 30 से 35 के बीच में। ठीक है ना। योग तो भी बने हुए हैं, योग 26 से लेके सीधा 35वें तक हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक योग बने हुए हैं ये 26वें से लेके 28वें वर्ष के बीच है। अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित ही ये शादी के बंधन में बन जाएंगे और ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना नुकर ना करें, शादी के बंधन में इनको बांधें तो इनका जो है बहुत अच्छा जीवन आगे रहेगा।
अब बात आती है कि शादी अगर हो गई तो जीवन साथी कैसा रहेगा। भले ही आपने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे बात आती है। तो देखा जाता है आपकी यूरिन रेखा को। जब यूरिन रेखा हो तो उसको देखना है, नहीं तो अन्य चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे जो है यूरिन रेखा बहुत अच्छी स्पष्ट स्थिति में उभर रही है। इसका मतलब है आपका जीवन साथी बड़ा केयर करने वाला रहेगा, ठीक है ना, और आपके मान सम्मान को ठेस न पहुँचे, इन चीज़ों की बड़ा प्रभाव करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपका जीवन साथी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब शादी के बाद भाई जीवन कैसा चलेगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी सरलतम स्थिति से देखते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रहों का खेल नहीं करना, यहाँ पे बड़ी सरलता से देखते हैं। कैसे देखेंगे, देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर है जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, किस्मत, बीचों बीच एक जो है काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा बड़ी स्पष्ट है, सुंदर है। इसका मतलब है कि आपका वैचारिक मतभेदता नहीं रहेगी। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा उत्तम रहने वाला है। ये भी हो गया। अब उसके बाद देखिए जीवन रेखा। अब ये जीवन रेखा देखें, ये भी बड़ी सुंदर है। इसका मतलब है आप लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है उसको आप अच्छा लीड करेंगे, बहुत सुंदर। अब ये चीज़ हो गई है आपकी। अब एक चीज़ और है, जीवन में अपने घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा। ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि हथेली में है ये चीज़ें, तब बता रहा हूँ। देखिएगा, ये मंगल है, ये भूमि का कारक होता है, अग्नि तत्व का मालिक होता है। यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे 2 लकीरें उभर रही हैं, अभी नहीं, बहुत बाद में उभर रही, लेकिन है। इसका मतलब है आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है, ठीक है ना। घर का सुख ऐसे व्यक्तियों को मिलता ही मिलता है। इस चीज़ का फायदा ये लोग पाते हैं। दूसरी बात है, ये एक दूसरे को जो है क्या कर रही हैं, पावर दे रही हैं। इसका मतलब है कि 2 तरफा लाभ। कैसा लाभ? आपको दूसरों का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसको आप अनुभव भी करेंगे। और जब हृदय रेखा इस तरह से रहती है और ये रेखा यहाँ पे भी रहती है, तो ज़्यादातर ऐसे में 50% चांस होते हैं लव मैरिज के। ये इसके संकेत को भी दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है कि लव मैरिज ही होगी, लेकिन एक संकेत दिखाता है ये 50%। दूसरी बात, ये इंगित करता है कि व्यक्ति के अंदर एक अच्छी प्रतिभा रहेगी, व्यक्ति तीव्र बुद्धि का मालिक होगा, व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रहेगा। और धीरे धीरे इन लकीरों की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये इस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जीवन की रेखा से देखेंगे तो एक रेखा इधर को जा रहा है, एक रेखा इधर को जा रहा है, 2 रेखाएं हैं जीवन रेखा से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर कोई काम करें या उस काम में ये जाएं, या फूड बिजनेस के काम में जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों को बड़ा फायदा होगा। और ये जीवन में यात्राओं को भी दिखाता है, व्यक्ति की कल्पना की ताकत को भी दिखाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है, फिर बृहस्पति पे लौटते हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये जा रही है, ये जा रही है, और ये इसमें जा रही है, ये इसमें जा रही है, ठीक है ना। ये है मछली का चिन्ह। अब इसका फायदा कब मिलेगा, देखिएगा, ये पॉजिटिव स्थिति में देख रही है, नीचे को नहीं देख रही बल्कि ऊपर की ओर देख रही है, ठीक, ऊपर की ओर देख रही है। लेकिन अभी बृहस्पति साधारण अवस्था में है,
जब तक बृहस्पति साधारण अवस्था में रहेगा तब तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसा ही आपका गुरु मजबूत हो, जबरदस्त स्थिति में आए, इसका मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ये जीवन में सबसे बड़ी चीज है। अगर ये कर लिया फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जीवन में, ठीक है ना। ये आपको ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि जिसको कहते हैं ना दुनिया पे राज करना। तो ये इस बात को इंगित करता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के नॉलेज और बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेगा। इस व्यक्ति की सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान व्यक्तियों में से इसकी गिनती होगी। धनवान भी होगा, मछली है भैया, ये धन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, ठीक। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, ऐसी सकारात्मक चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ देखिएगा तो जीवन की रेखा से एक रेखा आ रही है, दो रेखा आ रही है, मानी अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये शिक्षा को दिखाता है कि अगर इन्होंने बृहस्पति को मजबूत कर लिया तो व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति का धन का मामला बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी से व्यक्ति को बहुत अच्छा सहयोग की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो पारिवारिक सुख हो या सांसारिक सुख हो, व्यक्ति को बहुत अच्छा होगा और व्यक्ति को शानदार नॉलेज के साथ साथ आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक चिन्ह और एक ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है, वर्ग बन रहा है। किस्मत खुल जाती है अगर हथेली में ऐसा वर्ग हो, ये किस्मत के ताले को खोलता है, ठीक है ना। बृहस्पति पे ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है, दूरदृष्टि वाला होता है, साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में, पूरे समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, बड़े सम्मान पाते हैं। ये शानदार चिन्ह, बड़े पावरफुल चिन्ह आपकी हथेली में मौजूद है। अब कमी कहाँ पे है, देखिएगा, कमी है सिर्फ बृहस्पति आपका मजबूत नहीं है। अब धीरे धीरे देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से जाती हुई इस प्रकार से जा रही है शनि पे, लेकिन ये है 49 ईयर में, धन में दुगनी वृद्धि करता है ये, लेकिन ये बहुत बाद की बात है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य चीज़ें आपकी हथेली में थीं जो मैंने बताई। अब फटाफट आपकी हथेली को अन्य नज़रे से देखें। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। दूसरी बात है, आपके अंदर दयालुता रहेगी, करुणा की भावना रहेगी, जो इंसानी गुणों में एक उत्कृष्ट चीज़ है, उच्च कोटि की, मन इंसानियत है और इंसानों में भी उच्च कोटि वाली चीज़ है, ठीक है ना। आपके व्यक्तित्व को कभी भी कायरता है, निष्ठुरता है, ये चीज़ें जो है टच नहीं कर पाएंगे, अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। इसका झुकाव जो अपने आप में बताता है, ये बताता है कि जीवन भर सूर्य के नैसर्गिक गुण भी साथ साथ में रहेंगे, जिसके कारण नेम फेम पाने की इच्छा होगी, प्रसिद्धि पाने की इच्छा होगी और कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर उभरे, अपने कार्यों में विस्तार हो, फैलाव हो, इस प्रकार की इच्छाएं भी रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगली बराबर है, ये हल्की छोटी है। ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं सफल होता है और ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसका झुकाव इसकी तरफ है, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में,
फाइलिंग में और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमज़ोर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। नेचुरल तरीके से इसमें सुधार के लिए यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है, नेचुरल तरीके से सुधार आ जाएगा। शुक्र का उंगली देखे, अंगूठा जिसको हम कहते हैं, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। एक बहुत शानदार चिन्ह है, दो चीज़ें देगा। एक तो इनका अपने घर का सुख इनको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, भावुकता और दयालु वाला व्यक्तित्व इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और ईश्वर की कृपा भी बहुत शानदार रहेगी। ठीक है ना, बहुत उच्च कर्म है इनकी। ये चीज़ बताता है ये कोवड़ व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होगा, बुद्धिमत्ता एक उच्च स्तर की होगी, लेकिन जीवन में 3 चीज़ों से इनको बचना है। अगर ये जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे तो ये बहुत उसका भुगतान करेंगे। इनको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, इनको जीवन में उतावलेपन में कोई काम नहीं करना है, ना बड़ा निर्णय लेना है। भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना। और जीवन काल के 38 या 40वें वर्ष तक अगर इन चीज़ों में ये ज़बरदस्त रूप में आगे बढ़ गए तो जीवन काल में संघर्ष रहेगा, धन हानि होगी। और व्यापार अगर जीवन में करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बहुत उच्च पद की नौकरी है आपकी जीवन में, फिर भी अगर आप व्यापार की ओर आएंगे तो बड़ा सोच समझ कर आना। व्यापार में नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और ख़ास करके पार्टनरशिप में व्यापार मत करना। और व्यापार वगैरह चीज़ों में चलेंगे कि तो खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और ख़ासकर धन कमाने की स्थिति व्यापार में बड़ी लेट आएगी, जो बड़े किस्म का धन है। मानी 42वें वर्ष की आयु से ही चीज़ें ठीक होने बैठेंगी अगर व्यापार करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ भी करो, बुढ़ापा आपका बहुत शानदार रहेगा। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका वाकई में दिखाई दे रहा है। चाहे कुछ करो ना करो, चाहे आप सर्विस करो, चाहे आप जो है व्यापार करो, फिर भी आपका प्रारंभिक जो दौर है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा, खास करके 35 तक, ठीक है ना। माने चीज़ें चलेंगी भी, बहुत अच्छा चलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे और बहुत बड़ी परिस्थिति उपलब्धि अपने जीवन काल में हासिल करेंगे। आपका मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, जो बताता है कि व्यक्ति विवेकवान होगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला होगा और मस्तिष्क से कार्य करने वाला होगा। जीवन की अगर हम रेखा देखें, इस प्रकार से जा रही है। एक रेखा इसमें इस प्रकार से आके इस प्रकार से आ रही है, एक रेखा इस प्रकार से जाके इस प्रकार से आ रही है, ठीक। ये रेखा बताती है कि एक तो यात्राओं का बड़ा लाभ आपको मिलेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है कल्पना की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। चीज़ों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, इस चीज़ को दिखाता है। करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन बहुत अच्छे स्तर पे जा रही है, चंद्रमा को देखती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ऐसे लोग अगर शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून हो, इन क्षेत्रों की तरफ मेहनत करें तो बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलती है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और दौलत ऐसे लोग खूब कमाते हैं, लेकिन इनका भाग्योदय थोड़ा सा लेट होता है। 36वें वर्ष से इनका भाग्योदय होता है और जीवन काल के 36वां वर्ष, 41वां वर्ष, 45वां वर्ष और 57वां वर्ष इनके लिए गोल्डन पीरियड होते हैं।
इनका खास ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है। इसका मतलब है शुक्र की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ खूबसूरत रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर रहेगा, वहीं हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल भी बहुत अच्छा है, तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, बृहस्पति थोड़ा सा कमज़ोर है। ये साधारण व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है और धन के मामले में, एजुकेशन के मामले में थोड़ा आपको दबा रहा है, तो इसको ठीक करने का उपाय दे रहा हूँ। आपका शनि भी बहुत अच्छा है, बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में आलस्य मत करें। अगर भाग्य की स्थिति को चमकाना है तो सुबह सूर्योदय से पहले जरूर उठें, बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य अभी कमज़ोर है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। अगर जीवन में एक ब्रांड बनकर उभरना है, एक ख्याति पाना है, तो सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छा उभर रहा है, इसका ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।